आज की जो हमारी बुक है वो है माइंड हैकिंग बाय सर जॉन हार्ग्रेव। 21 दिन में अपने दिमाग को बेहतर रास्ते की तरफ कैसे मोड़ें। बेसिकली माइंड हैकिंग अपने दिमाग पर कंट्रोल पाने और इसे दोबारा प्रोग्राम करने के लिए लिखी गई एक गाइड है। इस बुक में लिखी गई बातों को फॉलो कर आप अपनी मेंटल हैबिट को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट ये है कि आप और आपका दिमाग दोनों एक नहीं है। दोस्तों बेसिकली अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रखी है तो आप जानते होंगे कि कोडिंग की पहली लाइन लिखने में और फिर कंप्यूटर द्वारा दिए गए जो रिस्पांस को देखने में जो मज़ा आता है वो अलग ही होता है। बेसिकली स्क्रीन पर एक सेंटेंस लिखने जैसा एक छोटा सा स्टेप भी बहुत बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ की शुरुआत हो सकती है। बेसिकली माइंड हैकिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही है, जहाँ पर जो माइंड है वो कंप्यूटर है जिसे आपको प्रोग्राम करना है। माइंड हैकिंग बेसिकली यह एनालाइज करने में आपकी मदद करता है कि आप आखिर चाहते क्या हैं और फिर उस काम को करने के लिए आपके माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इस समरी में दिए गए लेसन जो भी हैं वो माइंड और आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने के लिए एक मैनुअल की तरह है, जिनको बेसिकली आप फॉलो करके वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ कैप्चर कर सकते हैं जो कि आप अभी करंट टाइम पर मिस कर रहे हैं। दोस्तों जब कभी आप आंख बंद करते हो, मेडिटेट करने की कोशिश करते हो, तो आंख बंद होने की वजह से सेंसेस जो होती है महसूस करने के अलावा आपने ये भी नोटिस किया होगा कि आपका दिमाग कुछ सोच रहा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप और आपका दिमाग दोनों एक नहीं है। आपका दिमाग बेसिकली कंप्यूटर के यूज़र की तरह है जिसे पता है कि आपको दिन भर में क्या क्या चाहिए, लेकिन आप एक सुपर यूज़र की तरह हैं जिसे न सिर्फ दिमाग तक पहुँच हासिल करनी है बल्कि दिमाग के काम करने के तरीक़ों को भी एक्सेस करना है। एक दिमाग पर पूरा कंट्रोल पाना एकदम सुपर यूज़र की आईडी से कंप्यूटर पर लॉगिन करने जैसा है, जिसका हर एक सेटिंग और सिक्योरिटी पर एक्सेस होता है। लेकिन अगर आपको ये बहुत आसान लग रहा है तो ऐसा नहीं है। आप बेसिकली बहुत सोच समझकर अपने आप को अपने दिमाग का सुपर यूज़र तो बनाते हो, लेकिन पलक झपकते ही यूज़र मोड में भी आ जाते हो और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे आप अपने दिमाग में सुपर यूज़र की तरह दाखिल हो सकते हो और जितनी देर चाहे उतनी देर तक उसी मोड में काम कर सकते हो। दोस्तों जो भी लोग अपने माइंड को हैक कर लेते हैं वे बेसिकली सिर्फ सोचते ही नहीं हैं, वे सोच यानी थिंकिंग के बारे में भी सोचते हैं, जिसे मेटा थिंकिंग कहते हैं। और दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कामों को पूरा करने के लिए, फैसले लेने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए थिंकिंग की ज़रूरी होती है। थिंकिंग की बेसिकली ज़रूरत होती है। वहीं दूसरी तरफ जो मेटा थिंकिंग है उसका मतलब है कि अपने थॉट प्रोसेस को एनालाइज करना और देखना कि कैसे आपका थॉट आपके इमोशंस, काम और ज़िंदगी पर असर डाल रहा है। जब आप एक माइंड हैकर बन जाएंगे तो थिंकिंग और मेटा थिंकिंग के बीच में बड़ी आसानी से स्विच कर सकेंगे, क्योंकि माइंड हैकर्स ये काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। अगले 24 घंटे अपने माइंड को अवेयरनेस में गुजारिए। आप ये कर सकते हैं। सिर्फ इतना नोटिस कीजिए कि आपका दिमाग बेसिकली 24 घंटे क्या सोचता रहता है। अभी के लिए बस ऑब्जर्व करना ही आपके लिए काफ़ी हो सकता है। वक्त के साथ साथ जब अवेयरनेस काफ़ी आपकी जो है आदत बन जाएगी तो इसी अवेयरनेस का इस्तेमाल करके आपको अपने माइंड और ख़ुद के बीच का फ़र्क समझना है, फ़र्क करना है। क्योंकि माइंड हैकिंग का पहला नियम अपने और दिमाग के बीच का फ़र्क समझना ही है। हमारा जो अगला पॉइंट है कि वो है कि अपने भटकते हुए ध्यान को वापस ले आना माइंड हैकिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने शायद ये रियलाइज़ ना किया हो, लेकिन अटेंशन दो तरह की होती है, वॉलंटियर और रिफ्लेक्सिव। किसी चीज़ की तरफ आपका ध्यान खुद ब खुद चला जाता है उसे हम रिफ्लेक्सिव कहते हैं, और जिस चीज़ पर आपका जानबूझकर ध्यान जो आप डालते हैं उसे हम वॉलंटियर अटेंशन कहते हैं। फिलहाल जैसे आप अभी इस एनिमेटेड समरी की तरफ ध्यान दे रहे होंगे तो इसे हम वॉलंटियर्स अटेंशन कहेंगे, ठीक है। आप अभी वॉलंटियर अटेंशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और रिफ्लेक्सिव अटेंशन तब होता है जब आप बिना किसी एफर्ट के आपका ध्यान किसी भी तरफ चला जाता है। बेसिकली माइंड को फोकस बनाने के लिए इनमें जो बुक में दिए गए पॉइंट्स हैं उनमें कुछ पॉइंट जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। उस ऑथर बताते हैं कि सोशल मीडिया का नोटिफिकेशन को आपको बंद रखना चाहिए, चैटिंग के लिए एक लिमिटेड टाइम सेट कर देना चाहिए, न्यूज़ लेटर्स को अनसब्सक्राइब कर दो और टीवी देखना बहुत कम कर दो। जब आपके पास ये डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे तो आपके पास मेडिटेशन के लिए टाइम होगा, वक्त होगा। आप आसानी से अपने दिमाग को ज़्यादा फोकस करने के लिए ट्रेन कर सकोगे। माइंड हैकिंग के लिए इस तरह की कंसंट्रेशन ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। बेसिकली कंसंट्रेशन ट्रेनिंग को अपनी आदत बनाने के लिए आप हर मेडिटेशन के बाद अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं, क्योंकि आपको इस चीज़ में कंसिस्टेंट होना है। शुरुआत में हो सकता है ये बहुत डिफ़िकल्ट हो, मुश्किल हो सकता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आसान हो जाएगा। आप अपने दिमाग की ड्राइविंग सीट पर आ जाएंगे और एनालाइज करने लग जाएंगे। हमारा अगला पॉइंट कहता है इमेजिनेशन की पावर को समझिए। सन 1997 में अमेज़ॉन कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस अपने विजन को लेकर काफ़ी क्लियर थे। उन्हें मालूम था कि उन्हें एक ऐसी कंपनी खड़ी करनी है जहां लोग एक क्लिक करके ऑर्डर कर सकें। ये काफ़ी मुश्किल था, लेकिन वो जानते थे कि एक क्लिक करके शॉपिंग करना बहुत आसान होगा। पहले प्रोटोटाइप पर 12 क्लिक करने पड़ते थे। उसके अपने अलग कारण थे, रीजंस थे, लेकिन जेफ बेजोस अड़े हुए थे। अपने डेवलपर से ही बात कहते रहते थे कि जितना हो सके इन क्लिक्स को कम करने की कोशिश करो।
बहुत मेहनत करने के बाद टीम आखिरकार 2 क्लिक वर्जन पर जो 2 क्लिक वर्जन था उसे डेवलप करने में कामयाब हो गई, जहाँ पर था 1 क्लिक ऑर्डर करने के लिए और दूसरा ख़रीदारी को कंफर्म करने के लिए। टीम को लगा कि ये बहुत अच्छा वर्जन है क्योंकि इससे सामने वाले से यह कंफर्म किया जा सकेगा कि वह पर्टिकुलर सामान ख़रीदना चाहता है या नहीं, लेकिन जब से वो ये बिल्कुल पसंद नहीं आया उनको। फिर आखिरकार टीम ने कैंसिलेशन सिस्टम को भी डेवलप किया और जब उसकी ख्वाहिश को पूरी कर दी, और वहीं दूसरे ऑनलाइन रिटेलर्स पीछे पीछे काम कर रहे थे। ये जानना तो बहुत आसान है कि हम क्या नहीं चाहते, लेकिन ये डिस्कवर करना कि हम क्या चाहते हैं ये बहुत मुश्किल होता है। 10-20 साल की बात अगर छोड़ दें, हम कुछ लोगों से भी ये भी पूछे कि वो अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, तो उनके पास इनका भी जवाब नहीं होता। बेसिकली जो लोग अपने फ्यूचर वर्जन के बारे में लिखने के लिए हर रोज़ 20 मिनट्स देते हैं या फिर इमेजिन करने के लिए 20 मिनट्स देते हैं, वह आमतौर पर ज़्यादा खुशहाल, सेहतमंद और पॉजिटिव रहते हैं। और ये कामगार इसलिए साबित होता है क्योंकि बहुत हद तक हमारी जो रियलिटी की शुरुआत होती है वो एक इमेजिनेशन से ही होती है। आई होप आपको ये समरी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।